बोलो नागनेचा मात की, बोलो वीर शिरोमणि राव उदाजी राठौड़ की, बोलो सतगुरुदेव की, आज के आनंद की और आप सब की। मैं तो आपरी जय बोला तो कौम पार पड़ी। सबसे पहले बिकरलाई गांव की इस पावन और पुण्य धरा को वंदन करते हुए आज हम सब सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि दादोसा राव उदाजी राठौड़ की 562वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं वीरवर दादोसा के चरणों में वंदन करते हुए जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय साक्षात विवेकानंद जी के स्वरूप संत शिरोमणि पोकरण से लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज साहब जो धरती से जुड़े हैं, ग्रास रूट के लीडर हैं और धरातल का अनुभव रखते हैं, जिनका डीएनए उदावतों से मिलता है। आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा साहब हमारे मारवाड़ के झुंझारू नेता और सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से समाज को जागृत करने वाले, समाज की चिंता करने वाले ऐसे हमारे झुंझारू नेता ठाकुर साहब उचियाड़ा, करण सिंह जी खींची, राज ठाकुर साहब, निबोल ठाकुर साहब, मारवाड़ के संघर्षशील नेता जिनके बारे में हमेशा कहते हैं हनुमान सिंह जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, पग में ही संघर्ष लिखा है। हनुमान सिंह जी कहते हैं कि कब तक संघर्ष कराओगे, कभी राज में हमको भी भागीदारी दो, जरूर आपको भागीदारी मिलेगी। आदरणीय मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, आदरणीय रेवंत सिंह जी साहब, जैसलमेर सुदूर जिले जैसलमेर के जिला प्रमुख कितने वर्षों बाद बने हैं जिला प्रमुख प्रताप सिंह साहब, 25 वर्ष बाद जिला प्रमुख बने आदरणीय प्रताप सिंह जी साहब। आदरणीय इस समारोह के आयोजक समाज सेवी भगवान सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी लीलिया, भागीरथ सिंह जी गिरनिया, वकील साहब दिलीप सिंह जी, भंवर सिंह जी, पधारे हुए गांव के गणमान्य सज्जनों, पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और संत महात्मा दिव्य भारती जी। कहा गया है पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता रंग है राजस्थान। ये राजस्थान को रंग अगर करीब मिला है तो तीनों तो ही हमारे धाराएं आपके पास है, पूर्वजों तो के आपका कारण, मार्गदर्शन इसी क्षत्रिय कौम के त्याग और तपस्या के कारण, जिन्होंने हमेशा इस देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए उनके सिर कटे और धड़ लड़े और उन्होंने हमेशा धर्म को अजय रखा, सनातन धर्म को अजय रखा। इसलिए ऐसा सब जगह सूरों वीरों की देवलियां हैं और सत्यों के थान हैं, तभी मन डरता है कि कहीं पांव ऐसी जगह नहीं आ जाए जहां सत्यों और वीर सपूतों का स्मारक हो। वास्तव में आज सीना चौड़ा तब होता है तब हम हाईवे के ऊपर हमारे पूर्वज वीर शिरोमणि दादोसा राव उदाजी राठौड़ की अश्वमेध शानदार मूर्ति का देखते हैं तो सीना चौड़ा होता है फक्र से कि हमारे दादोसा थे, हमारे पूर्वज थे जो प्रजा पालक थे, न्याय प्रिय थे, 36 कौम को साथ लेके चलते थे
तभी जब उन्हें बंटवारे के रूप में राज परिवार से जैतारण मिला, और जैतारण तब मिला तो यहाँ पर उनके मासोसा खिमजी दांदल यहाँ निवास करते थे। और उन्होंने उस समय कहा कि मैं जैतारण पर कैसे राज करूँगा, मेरा पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन ये सच्चाई है, जैसा प्रतापपुरी जी कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि धर्म क्या होता है, और धर्म की बात कही। और धर्म के अनुसार ही यहाँ पर जब वो लाटोती गांव में विराजमान थे, तभी निम्बोल के गांव के योगीराज रिद्ध रावल महाराज थे। उन महाराज की उन्होंने सेवा की, वहाँ पर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर है ना रिद्धराज रावल साहब ने, महाराज योगीराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए वीरवर, आपको जैतारण का राज मिलेगा। तो उनके मन में शंका आई, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी, उसको भी मानना था, और वो आज्ञा लेकर आए। और उसी समय उन्होंने उनको उपदेश दिया कि अब समय आ गया है, विधि के विधान को यही मंजूर है कि यहाँ पर अब उनका राज, सिंधों का राज का समय पूरा हो गया, अब आपका राज आएगा, आप यह शासन करेंगे। और वही सुनकर उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, और उसी समय जैतारण पर चढ़ाई करी। और जब चढ़ाई करी तो उस समय उनके सिंधों के परिवार में कोई विवाह था, वो शादी समारोह में गए हुए थे, और युद्ध हुआ। और युद्ध के अंदर वीरवर दादोसा उदाजी राठौड़ की विजय हुई, और इनका यहाँ पर शासन कायम हुआ। कहते हैं कि बहुत ही न्यायप्रिय थे, इसलिए उन्होंने अपनी वीरता के कारण कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने सिंधों से, जो सिंधों ने महाराणा उदयपुर के वहाँ से सेना लेकर युद्ध किया, उनके सामने भी युद्ध लड़ा। उसके बाद में यहाँ बरौनी भी युद्ध लड़ा। और जब वो बीमार हो गए थे, बिस्तर पे थे और बहुत ही कमज़ोर अवस्था में थे, उस समय यहाँ पर राव वीरमदेव जी ने उनके घोड़े और घोड़ियाँ खेतों में से ले गए। ये उनको नागुजार गुजरा, और तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मुझे योगीराज रिद्ध रावल जी के पास ले जाएं। और तब उनको खाट पर ले जाया गया, और वहाँ पर जो धुएं की बबूत थी, वो बबूत कलश करके उनके ऊपर लगाई गई, और कुछ ही समय में वो बलिष्ठ बन गए, फिर ठीक हो गए। और फिर उन्होंने चढ़ाई करी, और चढ़ाई करके लीलिया के अंदर वो युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ करके युद्ध जीता, और अपने घोड़े और घोड़ियों को पुनः अपने शासन में लिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी के नाम से यहाँ लाटोती के अंदर सूजा तालाब का भी निर्माण कराया। यहाँ पर गोपाल जी की वो उपासक थे, इसलिए 200 बीघा जमीन छोड़ करके वहाँ ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर उनके राज के अंदर प्रजा बड़ी समर्थ थी, खुशहाल थी, यहाँ की तकदीर बदली थी। उनको एक देव पुरुष के रूप में यहाँ की जनता पूजती है, मानती है। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि इतिहास है उनका भी इतिहास है, हमारे पूर्वजों का भी इतिहास है। आज मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि कार्यक्रम मैंने जयंतियों के बहुत सारे देखे हैं, कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, हमारी माताओं बहनों की जो संख्या आज है, ऐसी संख्याएं मैं कम कार्यक्रमों में देखता हूँ। वास्तव में इस प्रकार से नारी का भी योगदान प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक मानव के साथ होता है। तभी कहा कि 17 चूंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दियो हाडी रानी, शीश काट दियो सतरानी। तो उस समय से और कई त्याग और तपस्या हमारे पूर्वजों के कारण है, आज पूर्वजों की पुण्य ही है। इसलिए पूरे मारवाड़ के अंदर आप जाओगे तो सब जगह हमारे पशुओं की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए ओढ़ छोड़े हुए हैं, गोचर छोड़े हुए हैं। बड़े आराम से वहाँ पशुधन और गाय विचरित करती है, उनकी रक्षा होती है। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इतिहास हमारा पूर्वजों का है। आदरणीय गोपाल सिंह साहब कह रहे थे, करण सिंह जी के साहब कह रहे थे कि हमारे इतिहास को विखंडित किया जा रहा है, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए खास तौर से मेरे युवा साथियों से, विद्वान साथियों से मैं आज आग्रह करना चाहूँगा कि समय आ गया कि हमारा इतिहास है, वो इतिहास हमारी धरोहर है, इतिहास हमारी धाती है। उस इतिहास को हम डिजिटल करें। जिनके पास भी इतिहास की किताब है, जिन्होंने इतिहास को सुना है, आज जब उदाजी राठौड़ की जयंती का प्रसार हुआ तो हमारे सारे युवाओं ने यूट्यूब देखा होगा,
डिजिटल के माध्यम से देखा होगा, तो उनको ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे दादो साहब कितने वीर थे, कितने न्यायप्रिय थे। इसलिए जहाँ भी राजस्थान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, क्षत्रियों का अगर इतिहास है तो इस इतिहास को डिजिटल करना ही चाहिए और डिजिटल करके यूट्यूब माध्यम से हमको प्रसारित करना चाहिए, जिससे किसी की हिम्मत नहीं हो कि उसको तोड़ मोड़ कर पेश करे। वो इतिहास सामने आना चाहिए। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का एक उदाहरण देना चाहूँगा। वैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर एक बार हमारे यहाँ एक गरीब ब्राह्मण काफ़ी दिनों से उपखंड कार्यालय के एसडीएम कार्यालय के चक्कर निकाल रहा था, उनका काम नहीं हो रहा था। थोड़े दिन बाद में एक अधिकारी लगे और अधिकारी के पास वो ब्राह्मण गए। उन्होंने कहा कि 4 अधिकारी बदल गए, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। उन अधिकारी ने उनको सुना और सुन करके पूरी बात सुनी और दूसरे दिन फैसला हो गया। जब फैसला हुआ तो वो गरीब ब्राह्मण उन अधिकारी के पास गया और पूछा कि 4 अधिकारी बदल गए, मेरा किसी ने न्याय नहीं किया, मेरे साथ किसी ने न्याय नहीं किया, कहीं आप क्षत्रिय तो नहीं हैं, कहीं आप राजपूत तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। तभी उन्होंने 2 हाथ खड़े करके उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये गुण एक क्षत्रिय में ही हो सकता है, वही न्याय कर सकता है। वास्तव में अगर किसी में न्याय की भावना अगर किसी में है और राज करने का, किसी को राज करना आता है तो वो क्षत्रिय को आता है, नेतृत्व तो किसी को करना आता है तो वो क्षत्रिय को करना आता है। और 36 कौम को साथ लेके कोई चल सकता है तो वो क्षत्रिय चल सकता है। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान आपका भला करे। और जब ऐसा आशीर्वाद मिलता है तो वही आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो अन्याय करने वाला भी और अन्याय सहन करने वाला भी दोनों दोषी होते हैं। क्षत्रिय कभी अन्याय करता नहीं और क्षत्रिय कभी अन्याय को बर्दाश्त करता नहीं। इसलिए अभी मैं हाल ही में खींवसर विधानसभा चुनाव में था। अभी करण सिंह साहब उदाहरण दे रहे थे, ये बात सही है कि प्यासा हमेशा कुएं के पास आता, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। अगर संघ शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है, तो आदरणीय कालवी साहब कहा करते थे कि जोगा ने सब पूछे, नाजोगों ने कुछ पूछे, नाजोगों की पूछ नहीं होती, जोगा की पूछ होती है। अब समय आ गया कि जिस स्थान पर हमारा बहुमत है और 36 कौम जब हमारे साथ चलती है तो पहली प्राथमिकता तो क्षत्रिय आ गया है, जो सबके साथ न्याय करे और सबको साथ लेके चले। ये हमारी भावना होनी चाहिए। जहां हम महसूस करते हैं कि यहाँ हम नहीं जीत सकते, वहाँ किंग मेकर बन सकते हैं और किंग मेकर बन करके संगठित होकर साथ देंगे तो वहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि ये जीत अगर हमारी किसी कारण हुई है तो वो क्षत्रियों के कारण होनी चाहिए। ये एहसास कराओ, अगर बंट गए तो मर गए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बंट जाएंगे वो मरेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ संगठित रहेंगे तभी हमारी पूछ होगी। और ये इस विधानसभा क्षेत्र में मैं गया तो वहाँ मैंने देखा हालात बहुत दयनीय थे। आज के युवा, मैं किसी जाति समाज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एमडी पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, काले कांच की गाड़ियां हैं, सायरन बज रहे हैं और किस प्रकार से उनका वातावरण है। बूढ़े माता पिता चिंता कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का गहने ले गए, बेच दिए, वो गहने हमको छुड़ाने पड़े। ऐसे हालात, वहाँ पर हमारा क्षत्रिय समाज एक हुआ और एक होकर के एक तरफा मतदान किया और आज परिणाम आपके सामने है। आज वहाँ पर कोई कह रहा है तो कह रहे हैं खींवसर में अगर जीत हुई है तो वो क्षत्रियों के कारण हुई है। तो ऐसा जब वातावरण बनता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए कोई एक जगह की बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े तो जहाँ कभी कभी हमें पीड़ा होती है कि एक गांव में जब सरपंच का चुनाव होता है तो हम 2 खड़े हो जाते हैं और तीसरा लाभ उठाता है। ऐसे में ऐसे सामाजिक समारोह की जरूरत है। हमारी ऐसी टीमें होगी, वो जाएगी और जहाँ 2 क्षत्रिय खड़े होते हैं, एक को बिठा करके और दूसरे को अवसर देने का काम करेगी। क्षत्रिय होगा तभी न्याय मिलेगा, गांव आगे बढ़ेगा और विकास होगा। मैं खास तौर से आपको कहना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में हम ढाणियों में बसे हुए हैं, तो वहाँ जितने भी हमारे पूर्वजों के ढाणियाँ हैं, 40-50 ढाणी जो भी है, उन ढाणियों का हमने सबने गांव बना दिया। आज लोड विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ था, फिर परिसीमन में शेरगढ़ क्षेत्र कम हो गया, उस समय हमने 500 गांव बनाए और अभी भी राजस्व गांव बन रहे हैं। अब 31 दिसंबर से पहले हमारे अपने नामों से, हमारे पूर्वजों के नाम से
200 गांव विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में बनेंगे, जिससे हमारे पूर्वजों का नाम अमर होगा। यही नहीं, आगे बढ़कर काम लीजिए। आज वीर शिरोमणि राव उदाजी राठौड़, जब हम यहाँ किंग मेकर है जैतारण में, तो अगर जैतारण के आसपास या कहीं भी कॉलेज भी अगर है तो हम एकजुट होकर मांग करें कि वीर शिरोमणि राव उदाजी राठौड़ के नाम से राजकीय महाविद्यालय का नामांकन होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के नाम से जब नामांकन होगा तो पढ़ने वाले ये उनके इतिहास की जानकारी लेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी कॉलेज हैं, 3 राजकीय महाविद्यालय बने, और मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तीनों राजकीय महाविद्यालय हमारे यहाँ राणा उगम सिंह इंदा के नाम से बालेश्वर में, और वीर शिरोमणि हमारे दादोसा राव देवराजी राठौड़ के नाम से शेरगढ़ में, और हमारे दादोसा वीर शिरोमणि गोगादेव जी राठौड़ के नाम से सेखाड़ा में, तीनों कॉलेज उनके नाम से है, उनका नामांकन किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी होना चाहिए। साथ साथ में खास तौर से काफ़ी लंबा समय हो गया, भाषण ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जैसा आदरणीय गोपाल सिंह साहब कह रहे थे, कोई ज़माना था तो कैसे शादियाँ होती थी, किस क्या स्थितियाँ हमारे इलाकों में थी, लेकिन आज हमारी बहन और बेटियाँ जब आगे बढ़ते हुए हम उनको देखते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक दीवा तंवर भाई साहब 21 साल की उम्र में IPS बन गए और 22 साल की उम्र में IAS बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज की बिटिया आज परवार्ता रोड पर गई है, हमारे समाज की बिटिया पायलट बनी है, हमारे समाज की बिटिया आज कर्नल बनी है, हमारे समाज की बिटिया आज किसी से कम नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती है। उनका आज यहाँ सम्मान देकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो कि प्रतिभा कभी छिपती नहीं, प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर बनाएं, उनको पूजें, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम अपने समाज के विद्या के मंदिर, छात्रावास बना करके अपने जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। और दूसरा, समाज के बारे में एक बहुत बड़ी चिंता है कि समाज के लोगों ने, राजपूतों ने जब जब जरूरत पड़ी है तो ज़मीनें बेची है। ये ज़मीनें हमारे पूर्वजों की जाति है, पूर्वजों से हमें ज़मीनें मिली। ये राजपूत है, हमको धरती पुत्र पढ़ना पड़ेगा। हम जमीन पुत्र हैं और जमीन पुत्र कभी जमीन बेचा नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों से अगर हमें 10 बीघा जमीन मिली है तो उसको हम 15 बीघे करें, 10 की 5 बीघा नहीं होनी चाहिए। यही कोशिश रहनी चाहिए। और जमीन अगर बेचेंगे भी थी, हम राजपूत के बेचेंगे, इस बात पर, इस अवसर पर पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक उत्थान में हमेशा हम आगे बढ़ें, यही मेरा खास तौर से आपका आग्रह रहेगा। और आज आप देखते हैं कि पूरे मारवाड़ में हमारे पूर्वजों की क्या पुण्याई थी, और उनकी पुण्याई की वजह से पूरे मारवाड़ में आज आपका धूसा बज रहा है। जहाँ देखोगे, जहाँ राठौड़ नजर आते हैं, राठौड़ के रिश्तेदार नजर आते हैं, छत्तीस कौम आपके साथ नजर आती है और आपसे स्नेह करती है, आपसे प्रेम करती है। आज हम देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कोई कहे, लेकिन नशे की प्रवृत्ति और कहीं बड़ी है, और हमारे समाज के युवा आज सबसे अलग नजर आते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि आज जब भगवान सिंह जी को हम देखते हैं तो वास्तव में गौरव महसूस करते हैं कि ये जब 7 मास के थे तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज भोमिया जी के रूप में, कंवर साहब आप जी, संपत सिंह जी के स्वरूप में उनका पूजन होता है। लेकिन उनकी माता जी ने सिलाई करी, टिफिन ले जा करके एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में जाकर पॉलिश का काम किया करते थे। वहाँ से उन्होंने अपने सेठ जी का विश्वास कायम किया, और विश्वास कायम करके आज बहुत बड़े उद्योगपति है। ये नौकरी लेने वाले नहीं, आज नौकरी देने वाले बने हैं। हम सबको इस प्रकार का बनना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब इनके पास है तो ये बिल्कुल धरातल में से आए, जो परिस्थितियों में से गुजरते हैं, जो तकलीफों से आगे बढ़ते हैं, वही समाज की पीड़ा रखते हैं। इनके दिल में समाज की पीड़ा है, इसलिए आज बहुत बड़ा आयोजन आपने कराया। साधुवाद के प्रतीक हैं आप, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ख़ास तौर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी हम वीरवर दादोसा देवराजी राठौड़ की जयंती मनाते हैं। हम लोगों ने तो ये तय कर रखा है कि 24 गांव हैं, और 24 गांव में हर एक गांव को बारी मिलेगी। इस बार इस गांव को, इस बार इस गांव को, तो ये जयंतियां मननी चाहिए, किसी एक के ऊपर बोझ नहीं हो। अगर हम ये गांव तय कर दें कि इस बार इस गांव का नंबर आएगा, झंडा फहराते हैं और अगली जयंती के लिए उनको झंडा सपोर्ट किया जाता है कि अब ये झंडा आप ले जाएंगे और अगली जयंती आप मनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जयंतियां मनेगी, और जयंतियां पर
संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है। एक जाजम पर आके बैठेंगे, सभी समाज के लोग आके बैठेंगे। उदाजी राठौड़ महापुरुष थे, वो किसी एक कौम के नहीं 36 कौम के थे। कोशिश करें कि ऐसी महापुरुषों की जयंतियों में क्षत्रिय समाज की जो जातियां हैं वो सब हो, और हमको मानने वाली जातियां जो हमें विश्वास करती है वो भी साथ हो, तभी ऐसी महापुरुषों की जयंतियां मनाना सार्थक होगा। इस अवसर पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हम सरकार में हैं, हमें ये कहा गया कि समाज का कोई काम हो तो हम सदैव तैयार हैं, और आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम समाज की लड़ाई जाकर के सरकार में लड़ेंगे, और पाँव पे पाँव देकर आपका काम कराने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोई जरूरत पड़े आप इलाके के कामों को लेके आएँ, हमेशा हम आपके साथ हैं। हमारे साथी विधायक हैं, उनको साथ ले जाकर काम करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और ख़ास तौर से आज जिन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है, जिन युवा कार्यकर्ताओं ने इस अनुशासित आयोजन को सफल बनाया है, पिता परमेश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सबने मुझे याद किया, आप सबके दर्शन लाभ और आशीर्वाद का अवसर मिला, इन प्रकार ही आप स्नेह और आशीर्वाद राख दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीर शिरोमणि राव उदाजी राठौड़ की जय। धन्यवाद। आदरणीय बाबू सिंह साहब का हार्दिक आभार। और सबसे अंत में जिनका आयोजन आज है